हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप से जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं, उनके बारे में कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो उन्हीं को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। बेसिकली देखा गया तो टाटा ग्रुप में तो भाई बहुत कंपनियाँ हैं, तो हम लोग किसको कवर करने वाले हैं? ऑब्वियसली टाटा मोटर को, उसी के साथ साथ टाटा पावर को एंड उसी के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजी को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टाटा मोटर के साथ। यस, टाटा मोटर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है एंड देखा गया तो आज के दिन भी 3.5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगातार इनका जो मतलब तेज़ी जो है वो हम लोग को लगातार बने रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फिलहाल अभी के तेज़ी के पीछे का रीज़न, बेसिक रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, वो रीज़न है कि टाटा मोटर अपने गाड़ियों के दाम जनवरी में यहाँ पे बढ़ा सकता है। यस, अभी बढ़ाया नहीं है बट यस, इससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहा है। ऐसी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर देखा गया तो जो इनपुट कॉस्ट है वो हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है, कोई भी कंपनी खर्चा खुद के ऊपर नहीं लेती है, ठीक है। अगर लेंगे तो आपको पता ही है शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी फिर घाटे में चली जा सकती है, या फिर कंपनी का लॉस यहाँ पे हो सकता है, या फिर प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर कंपनी के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी अल्टीमेटली क्या कर देती है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट रहता है, जो भी खर्चा बढ़ देता है, कस्टमर को वो सारी चीज़ें पास ऑन करते हुए देखने को मिल जाती है। और ये केवल टाटा मोटर नहीं, हर एक कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी न्यूज़ के चलते ट्यूसडे की अगर हम लोग बात करें कि कंसिडर कर रहे हैं, अगेन मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी तक हुआ नहीं बट यस, कंसिडर कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि वो यहाँ पे दाम बढ़ाएंगे। किसके दाम बढ़ाएंगे? अलग अलग गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, तो उन्होंने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल, मतलब आम आदमी जो गाड़ी चलाता है, उसके दाम यहाँ पे वो बढ़ सकते हैं जनवरी से। एंड उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी वो कंसीडर कर रहे हैं। हो सकता है शायद से वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल जो कि पेट्रोल डीजल वाली है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल है, उससे रिलेटेड प्राइस को बढ़ा दे, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम बढ़ा दे, या फिर हो सकता है दोनों के दाम बढ़ा दे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों स्टॉक के प्राइस में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया ये होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टाटा मोटर के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ही यहाँ पे ये बातें यहाँ पे बोली कि फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लस जैसे कि कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हम लोगों को गहरी होते हुए देखने को मिल जाती है, बिकॉज इनके जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने भी हाल ही में यहाँ पे प्राइस बढ़ाया। अगर हम कल के दिन की बात करें तो जैसे आपको बताया था कि मारुति सुजुकी ने भी प्राइस बढ़ाया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी प्राइस बढ़ाया है, एंड उसी के साथ ऑडी इंडिया की भी बात करें तो वो भी हम लोग को सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनवरी में प्राइस बढ़ाने से रिलेटेड चीज़ों को कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इंटायर सभी के सभी कंपनी अगर प्राइस एक साथ यहाँ पे बढ़ाएगी तो सेम पैटर्न में यहाँ पे वो कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी कोई ये सोचेगा कि हम तो यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा, तो दोस्तों यूजुअली देखा गया तो गाड़ी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलब बोलते ना, प्राइस को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि चलो ये 2000, 3000, 5000 सस्ती मिल रही है तो चले इस गाड़ी को खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा कि लाखों का डिफरेंस होगा, देन डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों कि टाटा मोटर में भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये चीज़ें हम लोग को लगातार होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी टाटा मोटर के लिए अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, खतरों का, या फिर आप कह सकते हैं चैलेंज वाला, तो टेस्ला। यस, टेस्ला अगर हमारे भारत देश में एंट्री अगर कर लेती है तो टाटा मोटर को एक अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी कहा है कि टाटा मोटर का जो मार्केट शेयर है 80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिल जाता है। ये कोई लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ये धीमे धीमे करके नीचे आने वाला है, बिकॉज मारुति की एंट्री होगी 2025 में, और भी अलग अलग प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे। एंड टेस्ला भी अगर आ जाते तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि 20 लाख के आसपास वो गाड़ी बाजार में उतारेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो टाटा मोटर को अपना मार्केट शेयर को रिटेन करने में काफ़ी तकलीफ यहाँ पे होने वाली है। बट अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर को एक अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है, जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि अभी भी देखा गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको टाटा मोटर के ही देखने को मिल जाते हैं। एंड 2025 में मारुति अपनी पहली गाड़ी उतारेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तब तक टाटा मोटर के 10 मॉडल्स आपको बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये खुद टाटा मोटर ने यहाँ पे बोले हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लग्जरी टाइप की गाड़ियाँ भी
आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। टाटा कर्व की अगर हम लोग बात करें, और एक कोई तो टाटा मोटर ने बात बोली थी कि वो भी गाड़ी वो बाजार में यहाँ पे लेके आने वाले, थोड़े से ऐसे स्टाइलिश टाइप की गाड़ी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। और जितना ये प्लेयर्स डिले होंगे, मारुति को तो 2025 लग जाएगा एंड टेस्ला को भी जितना डिले यहाँ पे होगा, ठीक है, उतना ही टाटा मोटर को बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर देखा गया तो आपको पता ही है, जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियल व्हीकल्स भी है उसके ऊपर भी सरकार फोकस कर रहा है कि इनको इलेक्ट्रिक किया जाए करके, जैसे कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी देखने को मिली थी। तो इस चीज़ के चलते एक्सप्रेस ने टाटा मोटर के साथ यहाँ पे डील की थी, ठीक है। अगर ओला उबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो टैक्सीज रहते हैं वो भी अगर इलेक्ट्रिक अगर होना स्टार्ट हो जाएंगे पूरे इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो टाटा मोटर का ही चॉइस फिलहाल उनके पास अवेलेबल है। तो टाटा मोटर उनके साथ टाइप करके बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करके गजब का पैसा छाप सकता है। तो इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर में अगर देखा गया तो पोटेंशियल बहुत कमाल का नज़र यहाँ पे आ जाता है। तो इसी का बेनिफिट यहाँ पे हम लोग को भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। सो टाटा मोटर की बात हो गई, आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की ओर, जो कि टाटा पावर। ये दोनों कंपनी अगर देखा गया ना दोस्तों, तो एक ही साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इन दोनों कंपनी में एक चीज़ कॉमन है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। यस दोस्तों, ऐसे बिजनेसेस जिन मतलब भविष्य में इनकी डिमांड कमाल की तरीके से यहाँ पे बढ़ सकती है। ऐसे बिजनेसेस जो कि पिछले 10 साल अगर आप मुड़कर देखोगे तो आपको नज़र भी नहीं आएंगे, बट इनकी डिमांड आने वाले 10 साल में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो आपको किधर नज़र भी नहीं आती थी, इनफैक्ट आज भी इतने नज़र नहीं आते, बट यस भविष्य में ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि सरकार का प्लान ही है भाई कि 2030 तक एटलीस्ट 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते पे चलने चाहिए। टफ है, बट एटलीस्ट प्लान तो लेकर चल रहे, 30% नहीं तो चले 15% तो हो जाए, 10% तो हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर देखा गया तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। एंड टाटा पावर की बात करें तो सोलर पावर, रिन्यूएबल सेक्टर, इसमें तो ये कंपनी अच्छा कर ही रही है। तो आज के दिन भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा 4 से 5% की अच्छी तेज़ी देखने को मिले। बड़ी कंपनी, अभी हाल ही में ही मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था, जैसे मैंने कहा कि ये माइंडसेट छोड़ दीजिए कि लार्ज कैप है मतलब तेज़ी से भाग नहीं सकता है, लार्ज कैप भी मिड कैप की तरह रिटर्न दे सकते हैं, बट वो सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, फिर वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी शुगर सेक्टर अगर आप देखोगे, अभी ये इथेनॉल वाला छोड़ दीजिए, उसके पहले का वहाँ पे देखिए सब लीडर भी कौन है, एक मिड कैप कंपनी लीडर है, बट वहाँ पे क्यों नहीं वो भागते, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती ही नहीं है, सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखी हुई रहती है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा है। तो इसी चीज़ के चलते टाटा पावर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो क्यों यहाँ पे अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, तो दोस्तों एक खबर आ रही है रिपोर्ट के जरिए कि टाटा पावर यहाँ पे प्लान कर रहा है 600 बिलियन रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आने वाले भविष्य के 3 से 4 साल की बात करें, कितना 600 बिलियन, डॉलर नहीं बोला है, रुपये बोला है। मतलब 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़, तो 2 जीरो और लगा दो, मतलब 60,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का प्लान टाटा पावर यहाँ पे कर रहा है। ऐसी खबरें फिलहाल तो हम लोग को सामने आती हुई देखने का यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली इसमें भी अगर देखा गया तो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि आप कैपेक्स करो, बट किस चीज़ में कैपेक्स करने वाले भाई वो तो बता दो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे कैपेक्स के लिए इस्तेमाल करने वाली है। पूरा नहीं बोला है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब रफली आप कह सकते हैं 45% जो यहाँ पे वो सोच रहे हैं खर्चा इसमें से, वो यहाँ पे रिन्यूएबल सेगमेंट के लिए हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कैपेक्स मतलब अपने ही कंपनी की कैपेसिटी और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड डिमांड भयंकर बढ़ेगी, तो भयंकर बढ़ेगी तो भाई डिमांड है तो सप्लाई करने के लिए उतनी चीज़ें रेडी तो चाहिए। तो इसलिए अभी से ही कैपेक्स करने के लिए शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये कोई कल की बात नहीं है, 2027 की बात यहाँ पे हो रही है, टिल 27 की बात हो रही है। उसके बाद भी वो यहाँ पे धीमे धीमे करके और भी कैपेक्स यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि कंपनी ने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है कि भाई क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो उसके ऊपर इनका फोकस ही है। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी बाय 2030 तक इनको यहाँ पे अचीव करना है, ये भी टारगेट वो लेकर यहाँ पे चल ही रहे हैं। एंड अगर हम लोग बाकी की भी बात अगर करें तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, उसके ऊपर भी अच्छा खासा वो फोकस बना के रखे हुए। अगर हम लोग आज के रिसेंटली बात करें तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें, शिमला हाईवे की बात करें, छत्तीसगढ़ शिमला हाईवे, तो वहाँ पे भी टाटा पावर ने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। तो धीमे धीमे करके क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर होने वाली है। मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं स्टेज 1 में कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, ठीक है। बट येस, इसको स्टेज 2 में आने के लिए टाइम भी लगेगा, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। स्टेज 2 मतलब क्या कि येस एकदम अच्छी तेज़ी में, वैसे ही तो चल रहा है अच्छी तेज़ी, बट येस और भी टाइम लगेगा, ये पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि 25 तक अगर बात करें 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान टाटा पावर यहाँ पे लेकर चल रहा है, तो उसी दिशा में कंपनी का
मतलब हम लोगों को योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है टाटा मोटर का, टाटा पावर का। सो ज़रूर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। एंड आखिरी अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजी, अभी देखना पड़ेगा आज के दिन इनका अलॉटमेंट आता है या नहीं। कल के दिन रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा था कि इनका अलॉटमेंट आज के दिन यहाँ पे पता चलेगा, एंड माइट भी 30 नवंबर को ही लिस्ट हो जाए करके। सो एनीवेज, होता है नहीं होता है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिलहाल तो देख लेते हैं कि भाई लिस्टिंग है इनका क्या सीन यहाँ पे बन रहा है। तो प्रीमियम की बात करें तो 410, मतलब उसी के आसपास है कि 500 का शेयर, 400 का प्रीमियम, मतलब 80% अभी भी उन्होंने अपना मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली ये तो लक का खेल है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में ही यहाँ पे पता चलेगा। बट इतना तो हम कह सकते हैं कि अभी भी इनका जीएमपी बहुत ही हेल्दी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।